डियर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है और परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे इनपुट दिया है और उन्होंने कहा है कि सर पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में हमें बताएं। कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने कहा कि जी हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में काम कर रहे हैं और वहां पे परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, लेकिन जो आप बताते हैं वो तो नहीं हो रहा। मेरे पास, मैं नाम तो नहीं ले सकता, कुछ गवर्नमेंट के बैंक्स हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जो कहते हैं सर ये तो हमारे पास है ही नहीं है, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान में हो रहा है। तो देखें, ये मैं एग्जांपल आपको पाकिस्तान की एनवायरनमेंट में ज्यादा दे रहा हूं और इसीलिए मैं उर्दू यूज कर रहा हूं। और सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि जो हमारे इश्यूज हैं हिंदी में भी या बाकी कंट्रीज में, जिसमें हमारे पास इंडिया आ जाता है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, तो मैं आज आपको कुछ परफॉर्मेंस अप्रेजल से शेयरिंग करता हूं कि कौन से मेथड हैं जो कि ज्यादातर गवर्नमेंट में यूज हो रहे हैं या प्राइवेट में, या सबसे ओल्डेस्ट क्या तरीका है। इसका मतलब ये नहीं है जो मैं सिर्फ बताऊंगा यही है, देयर आर सो मेनी मेथड्स। प्राइवेट में तो ये टोटली डिफर करता है और मल्टीनेशनल्स में ये बहुत इंप्रूव्ड फॉर्म में है, और गवर्नमेंट में सर्टन रिस्ट्रिक्शंस हैं तो वहां पे इसका नाम डिफरेंट है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में बताया था कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम किसी भी एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है पास्ट की या मोस्ट रिसेंट की, एक सर्टेन टाइम पीरियड में गिवन या असाइंड जो उसके टारगेट्स होते हैं उनके अगेंस्ट जज करते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि सर हम कैसे कह लें कि इसको जो हमने काम दिए थे वो मेजरेबल है या नहीं है। तो हमारे तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि जब भी हम स्टैंडर्ड्स बनाते हैं जिन पे हम किसी को भी अप्रेस करना चाहते हैं तो वो स्मार्ट होने चाहिए। अब स्मार्ट है क्या? स्मार्ट एक एब्रीवेशन है, अब इसको याद कर लें। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। यानी जब भी आप किसी भी एम्प्लॉय के जो भी ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हैं या उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, या उसे कहते हैं कि मिस्टर ए हम आपको इन स्टैंडर्ड्स पे जो है जज करेंगे, तो क्या वो स्मार्ट की डेफिनेशन को मैच कर रहे हैं? इससे क्या होगा कि कोई भी बायसनेस नहीं होगी या आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक तो विन विन सिचुएशन पे होंगे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, और जो इन दोनों को मैच करता है वो आता है एचआर डिपार्टमेंट। तो कोई भी एचआर डिपार्टमेंट जब विन विन सिचुएशन में रखता है किसी भी एम्प्लॉयर को या एम्प्लॉय को, और जो भी स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस है वो स्मार्ट होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा, उसके बाद है, मैंने आपको बताया था कि याद रखें किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट परफॉर्मेंस के हवाले से एक पॉलिसी ड्राइव करे और वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सर्कुलेट होनी चाहिए कि हम इस प्रोसेस में क्या करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशन उसको कैसे लिंक करती है, कौन कौन इसके स्टेक होल्डर है, जिसको हम अक्सर लफ्ज कहते हैं अप्रेजर और अप्रेजी, और कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि इन दोनों को मैच करेगा। और आप सबको पता है कि हर कंपनी में आजकल एचआर डिपार्टमेंट है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ लोग हैं, कुछ लोग या कुछ डिपार्टमेंट या कुछ कंपनीज जो कि अभी तक एचआर डेवलप ही नहीं कर सकी हैं। अब उसकी सर्टेन रीजंस है, वहां पे पर्सोनल डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ये काम कर रहा है, मगर कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, वो लोग या यंग स्टूडेंट्स मेरे जो कि नई कंपनीज में जा रहे हैं, वो कहते हैं सर हम क्या करें कि वहां पे तो सिस्टम ही नहीं है। तो याद रखें, मैनेजमेंट प्रोसेस की एक पॉलिसी डिफाइन करें, उसको इंप्लीमेंट करें। अब आ गई बात परफॉर्मेंस अप्रेजल की।
मैं पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अक्सर लोग कहते हैं कि सर परफॉर्मेंस अप्रेजल तो नहीं है। सर मोहसिन साहब, आप बात करते हैं 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल की। सर हमारे पास तो कोई नहीं है। मोहसिन साहब, आप बात करते हैं कि ये वाला परफॉर्मेंस अप्रेजल होना चाहिए, ये वाला परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो सर हमारे पास तो नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ ACR है, ACR। तो देखा जाए तो मैं अपने स्टूडेंट्स को और अपने फ्रेंड्स को, कोलीग्स को यही बताता हूं कि दिस इज एन एब्रीवेशन ऑफ एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। मगर ये भी एक टाइप ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल है। इसमें क्या होता था कि जब HR फ्लोरिश नहीं हुआ था, पाकिस्तान में नहीं था, एक रिपोर्ट बनती है जिसको कहा जाता है ACR। और कई जगह पे ये जिस भी बंदे की ACR लिखी जाती है उसको नहीं बताई जाती, क्योंकि वर्ड क्या कह रहे हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। मिस्टर ए की रिपोर्ट बनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में और उस बेचारे को पता ही नहीं है, और साल के बाद उसको हमने सबमिट कर दी। मगर जैसे जैसे HR पाकिस्तान में आया, इवॉल्व हुआ, तो ये मूव करके अक्सर कंपनीज में जो सबसे ओल्डेस्ट है, मैं उसका नाम लेता हूं, ग्राफिक रेटिंग स्केल। एक स्टूडेंट कहता है सर मुझे नहीं पता, मेरी कंपनी में तो ना रिसोर्सेज है ना कुछ है, अब मैं क्या करूं, मैं HR में आया हूं। तो मुझे जो है ग्राफिक रेटिंग स्केल अगर आप कहते हैं तो ये होता क्या है। मुझे काफी लोग बताते हैं जी ग्राफिक रेटिंग स्केल कर लो, ये बहुत पुराना है। तो आज मेरी कोशिश है, अगरचा कि ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, लेकिन याद रखें मैं अपने स्टूडेंट्स को वो इनपुट देता हूं कि जब वो मार्केट में जॉब के लिए जाएं तो उनको कभी भी वहां पे नाकामी ना देखनी पड़े। आज मैं आपको ग्राफिक रेटिंग स्केल की डिटेल बताऊंगा, और अगर आप चाहें तो उसको डेवलप भी कर सकते हैं। कोई भी लाइन मैनेजर आपसे सवाल पूछे या कोई भी ओनर पूछे तो आप उसको बता सकेंगे। लेकिन याद रखें कि ये सब चीजें अगर आप शौक से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो उस पे आएगा। पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं कि ग्राफिक रेटिंग स्केल क्या डेफिनेशन होती है। लेकिन एक लफ्ज जो इसी डेफिनेशन में है वो है रेटिंग करना। अब रेटिंग क्या होती है, मैं आपसे बात करता हूं कि यार इस बंदे की रेटिंग करो, तो आप कहेंगे सर क्या रेटिंग करूं। मैं कहूं जो आपका दिल करे। आप कहें सर गुड भी हो सकती है, वेरी गुड भी हो सकती है, आउटस्टैंडिंग भी हो सकती है, एवरेज भी हो सकती है, और हर आदमी के लिए डिफरेंट है। तो यही रेटिंग है। मैं डेफिनेशन पे आता हूं, अ स्केल दैट लिस्ट अ नंबर ऑफ ट्रेड्स एंड अ रेंज ऑफ परफॉर्मेंस फॉर ईच दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द स्कोर that best describe and implies level of performance for each trait। आप एक कंपनी में गए और वहां पे आपको चैलेंज मिली कि न्यू HR मैनेजर और HRO और कोई भी साहब, आप इस कंपनी में आए हैं, कोई परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड नहीं है, कोई अप्रेजल नहीं है, तो आप क्या बनाएं। तो यू कैन स्टार्ट विद ग्राफिक रेटिंग स्केल परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब इसके कंटेंट्स क्या होंगे मैं आपसे शेयर करता हूं। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। फिर आप उसके बाद लिखेंगे एम्प्लॉय नेम, ताकि मिस्टर ए है अगर उनकी अप्रेजल हो रही है तो उनका नाम आ जाएगा। टाइटल या पोजीशन या डेजिग्नेशन के उसका टाइटल क्या है वो लिखा जाएगा। उसके बाद डिपार्टमेंट के उसका डिपार्टमेंट क्या है। उसके बाद आप एम्प्लाई का पेरोल नंबर लिखेंगे। पेरोल नंबर कह लें, बाज लोग इसको एम्प्लाई नंबर कहते हैं, बाज लोग कोई और नंबर दे देते हैं, तो जो भी है ताकि आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि ये इस इंडिविजुअल की डिस्कशन हो रही है। उसके बाद आ जाएगा आपका कि जी जिसका भी हम रेटिंग कर रहे हैं कि उसका लाइन मैनेजर या बॉस कौन है, इमीडिएट सुपरवाइजर या मैनेजर कौन है। उसके अलावा कोई अदर इंफॉर्मेशन जो है
वो आप लिखें। और फिर उसके बाद आप नीचे रेटिंग्स को डिफाइन कर देंगे। जो भी आप अप्रेजल बनाए उसमें रेटिंग्स को डिफाइन कर देंगे। मैं आपसे कुछ दे रहा हूं, जरूरी नहीं आप यही फॉलो करें, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप दे देते हैं आउटस्टैंडिंग, आप दे देते हैं वेरी गुड, ये रेटिंग है। अच्छा, अब आउटस्टैंडिंग क्या, आउटस्टैंडिंग मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स होंगे। मेरे लिए, मैं जिस यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा हूं तो मैं कहूंगा कि ये आउटस्टैंडिंग है, लेकिन जब मैं इसका नाम किसी को बताता हूं वो तो कहते हैं सर ये तो गुड में आती है। या मिस्टर ए जो मेरे स्टूडेंट सामने बैठे हैं, तो मैं कहता हूं जी ये बहुत शाइनिंग है, वो कहा नहीं सर ये तो एवरेज है, ये आपका स्टूडेंट है आप इसलिए इसकी तारीफ कर रहे हैं। तो आप उसको डिफाइन कर दें। मैं एग्जांपल देता हूं, आउटस्टैंडिंग 100 to 90, आपने अपर लिमिट दे दी 100 मार्क्स और कह दिया कि अगर ये 90 से 100 मार्क्स लेता है तो मैं इसको आउटस्टैंडिंग कहता हूं। उसके बाद आप वेरी गुड को कहते हैं 80 to 90, गुड को आप कहते हैं 70 to 80, और उसके बाद आप कहते हैं जी एवरेज 60 to 70, और पुअर को आप कहते हैं बिलो 60। अब ये रेटिंग होगी। अब आपने करेक्टरिस्टिक्स ले लेनी है, या इनको हम कहते हैं फैक्टर्स कह लेते हैं, या ट्रेड्स कह लेते हैं। ट्रेड्स क्या हो सकती हैं? जॉब नॉलेज, लीडरशिप, प्रोडक्टिविटी, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये जो है आपकी करेक्टरिस्टिक्स, रेटिंग्स, सॉरी ट्रेड्स आ गए, और उस हर ट्रेड के आगे आपने उनकी जो है वो रेटिंग्स को ले लिया। ये लेने के बाद आप नीचे दे दे हेड ऑफ डिपार्टमेंट रिमार्क्स एक्शन। ठीक है, जब आप देते हैं तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसको पढ़ेगा और अपने रिमार्क्स दे देगा, और इन रिमार्क्स में वो उसकी बड़ी अच्छी कोई परफॉर्मेंस है, कई बहुत बुरी परफॉर्मेंस है, वो बता देगा। और अगर वो समझता है इसको प्रमोट करना है तो प्रमोट कर दे, नहीं चाहता तो ना करे, ये है। और उसके बाद एचआर का फंक्शन आ जाएगा कि वो एचआर से रिलेटेड है, फॉर यूज ओनली। अच्छा, अभी भी पाकिस्तान में कई लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय की फीडबैक शामिल नहीं करते। अगर आपकी कंपनी में नहीं है तो मैं ये नहीं कहूंगा आप जरूर जाएं, लेकिन आप लाइन मैनेजर से जरूर करें, और उसके बाद एचआर का काम है। वरना एक जो बेस्ट सोर्स होता है उसमें जरूरी है कि लाइन मैनेजर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट के बाद एम्प्लॉय भी अपनी इनपुट दे, क्योंकि जब एम्प्लॉय अपनी इनपुट देता है तो वो बहुत अच्छा रहता है। ओके जी, तो उसके बाद फिर आप इसको लिंक करते हैं कि जी प्रमोशन देनी है कि नहीं, इसकी सैलरी कितनी बढ़ानी है। और अच्छा, ये भी याद रखें कि सैलरी बढ़ाने के भी डिफरेंट तरीके हैं, और इसमें इन्फ्लेशन क्या होना चाहिए, इंक्रीज क्या होना चाहिए, ये मैं कंपनसेशन एंड बेनिफिट में आप सबसे शेयर करूंगा। तो ये एक सिंपल सा आप डॉक्यूमेंट बनाएं और उसको फर्स्ट फेज में आप इंप्लीमेंट करें, ताकि ये लोग इसको जो है वो इजीली कर ले। अच्छा जी, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है काफी लोगों का कि सर कौन सा परफॉर्मेंस अप्रेजल जो मेथड है या टाइप है या काइंड है वो किस ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। एक वक्त था जी 360 बड़ा इंपॉर्टेंट था, एक वक्त था ग्राफिक रेटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट था, एक वक्त था कि एसीआर बड़ा इंपॉर्टेंट था, एनुअल कॉन्फिडेंस। इसी तरह आप कह लें कि बार सिस्टम भी होता है, या बेशुमार जो है बेल कर्व के बारे में आपने सुना होगा, तो मैं किसी को डिस्कस नहीं करूंगा। जैसे कल आजकल के दौर में आपको वर्ड मिलेगा केपीआईज, सर वो हम केपीआईज बनाना चाहते हैं, सर तरीका बता दें, ये कर दे वो। तो पहला क्वेश्चन जो मुझे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं या कई प्रोफेशनल जो कि बाकी फील्ड से अब एचआर में आ रहे हैं और उनको कोई डिप्लोमा चाहिए होता है, कोई वो ट्रेनिंग लेते हैं मगर वो इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो वो मुझे एक सवाल करते हैं व्हाट्सएप पे भी, ईमेल्स पे भी और चैनल के थ्रू कि सर हमारी कंपनी में कौन सा होगा।
तो मेरा एक आंसर हर एक को होता है दैट परफॉर्मेंस अप्रेजल इज बेस्ट विच सूट्स टू योर ऑर्गेनाइजेशन। अब आप सबसे अच्छे जज हैं एज ए HR प्रोफेशनल, एज ए मैनेजमेंट प्रोफेशनल कि कौन सा अच्छा है। अच्छा, कुछ लोगों को मैं ये कहता हूं, वो कहते हैं सर हम एक दो को मिला देते हैं, MBA को भी मिला देते हैं, ग्राफिक रेटिंग को भी मिला देते हैं। फेयर एनफ, अगर ये आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल नीड को मैच कर रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप आजकल के दौर पे पूछना चाहें कि क्या चल रहा है, तो वो KPIs है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ये एक बड़ा डिटेल्ड सब्जेक्ट है, इस पे मैंने काफ़ी काम किया है और मैं आपसे शेयर भी करूंगा और इंशाल्लाह एक पूरा लेक्चर इस पे बनाऊंगा।